राजनेताओं के राज हैं, वो राज सफल राजनेता किसे बताते हैं, किसे नहीं बताते हैं, कौन से राज बताते हैं, कौन से नहीं बताते हैं। वैसे तो कोई भी राज हो, राज राज ही रहे तो अच्छा है। कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। तो पर्दे में जो चीजें वो तो पर्दे में ही रहे तो बेहतर है, लेकिन कुछ चीजें आपको भी पर्दे में रखनी है। और सफल राजनेता, जो सफल सांसद हैं, विधायक हैं, या जो कल सफल होने वाले हैं, उन्हें कम से कम ये 4-5 चीजें पर्दे में रखनी चाहिए, उन्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी एक को बताएंगे जो आपका खास है, तो समझ लीजिए उसका भी कोई एक खास है, और फिर वो किसी को बताएगा वो उसका खास है, वो किसी को बताएगा वो उसका खास है, और खास 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 में हो सकता है सब में फैल जाए। आपको लगे मैंने एक को बताया और वो बात सब तक पता चल जाए। और कुछ चीजें नहीं बतानी। सबसे पहली चीज, कोई भी सफल राजनेता अपनी सफलता के राज नहीं बताता। आपने भी नहीं बताना। आप सफल कैसे हुए, या जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, आपका रणनीतिकार कौन है, आप स्ट्रेटजी किससे बनवा रहे हैं, आप सलाह किससे ले रहे हैं, आपके कौन कौन लोग हैं जिनके कारण आप राजनीति में सफल हो रहे हैं, आपकी आगे आने वाली रणनीति क्या है, आगे क्या काम करना है, फ्रंटल में आना है, बैक एंड में आना, किस तरह से काम करना, उसमें फ्रंटल में भी कौन सी ऑप्शन चुनना। कोशिश करिए जब तक हो सके अपने राजनीति की सफलता के राज किसी को ना बताए जाएं। जहां तक आप पहुंच गए वहां तक के राज ना बताना, और जहां आगे पहुंचना है उनके रास्ते, उनके मार्ग जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपकी कोर टीम के अलावा, आपके जो बिल्कुल खास लोग हैं या रणनीतिकार हैं, उनके अलावा किसी को नहीं पता। पर्दे में रहेगा साहब आप राजनीति में सफल कैसे हुए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोई भी सफल राजनेता, आप किसी सांसद को जानते होंगे, विधायक को जानते होंगे, मंत्री को जानते होंगे, उससे एक ही सवाल पूछना, साहब अपनी सफलता के राज बता दो, जेन्युइन वाले। वो कहे साहब ऐसे कोई राज ही नहीं है। क्यों? वो बताएगा नहीं ना, क्योंकि उसको पता है अगर वो मार्ग तुम्हें पता चल गया, क्या क्या करके उल्टा सीधा या ऊंच नीच कम ज्यादा करके यहां पहुंचा, तो फिर आप भी पहुंच जाओगे। वो नहीं बताएगा, बताने भी नहीं है, और कोई नहीं बताता, आप भी मत बताइएगा। ये पहली चीज है, ये राज राज में रहे, ये पर्दे के पीछे रहे। आप सफल कैसे हो रहे हैं, आप सफल कैसे हुए, जहां तक पहुंचे कैसे पहुंचे, आगे कैसे पहुंचने वाले हैं, आपकी रणनीति क्या है, वो आप तक रहनी चाहिए। बाकी हाँ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हो सकते हैं, बताया कुछ और जा सकता है, करा कुछ और जा सकता है। वो राजनीति में चलता है, क्योंकि राजनीति में इतने सीधे सच्चे बनकर तो नहीं चला जाता। ये लोग कहते हैं साहब मैं तो बहुत आदर्शवादी व्यक्ति हूं, मैं तो महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानता हूं, मैं तो ये सब नहीं कर सकता। भाई राजनीति में सफल होना ना, तो महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानिए काम करने के मामले में, राजनीति के मामले में नहीं। वो राजनीति के अच्छे नहीं थे, वो समाज सेवी थे, वो देश के लिए बहुत बड़ा कर गए। राजनीति में आदर्श आपके भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए, आपके आदर्श आचार्य चाणक्य होने चाहिए, आपके आदर्श कोई बड़े नेता होने चाहिए। महात्मा गांधी उतने बड़े, मतलब पॉलिटिकल नेता नहीं कहूंगा मैं उनको, एक समाज सेवी कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं। ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं, और राजनीति में वो सफल राजनेता की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। दूसरा राज, आपके व्यक्तिगत संबंध। वैसे तो सबसे छुपा के रखने चाहिए, क्योंकि आप राजनेता नहीं है तो भी, लेकिन राजनेताओं के साथ दिक्कत क्या है, कौन कब आपका अपना है और वो पराया हो जाए, कौन कब आपका हितैषी है और आपका दुश्मन हो जाए, कौन कब आपकी पार्टी आपके संगठन में, कब आपके विरोध में हो जाए। तो आपके पर्सनल व्यक्तिगत निजी संबंध किससे हैं, लड़के से हैं, लड़की से हैं, परिवार में किसके साथ कैसे संबंध है, माता पिता के साथ कैसे संबंध है, अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह के संबंध है, ये पर्सनल चीजें पर्सनल ही रहनी चाहिए। कुछ प्राइवेट स्पेस रखिए, जिस प्राइवेट स्पेस में किसी की भी एंट्री ना हो। और अगर कोई बहुत खास लोग हैं, जैसे मैंने कहा, तो वो फिर इतने खास हो कि उनके प्राइवेट स्पेस में आपकी एंट्री हो, तो फिर आपके प्राइवेट स्पेस में उनकी एंट्री हो सकती है। फिर भी उनकी कुछ प्राइवेसी रहनी चाहिए, उनके अपने निजी संबंध, तुम्हारे अपने निजी संबंध, पारिवारिक संबंध, पति पत्नी बच्चों के साथ आपके संबंध, ये सब निजी चीजें हैं, ये कभी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, ना ही की जाती हैं। आपने कभी किसी सफल राजनेता, सफल सांसद, विधायक को इन चीजों को सार्वजनिक करते नहीं देखा होगा, और जब जिसने किया उसका बंटाधारी हुआ, उसकी राजनीति भी समाप्त हुई और संबंध भी समाप्त हो गए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, पर्दे के पीछे रखना है, निजी जीवन में भी रखना है, और राजनेता को थोड़ा और ज्यादा सतर्क रहना है। तीसरी चीज, अगर वाकई आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं या ऑलरेडी सफल हो गए हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए, आपकी कमाई के साधन। राजनेता कहां कहां से कितना पैसा कमा रहे हैं, कौन कितना पैसा दे रहा है, चुनाव में कौन किस रूप में मदद कर रहा है, ये सब पर्दे की चीजें साहब, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इन चीजों से पर्दा नहीं उठना चाहिए। किसने 2 लाख दिया, किसने 50,000 दिया, और कई लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं बड़ी, सार्वजनिक रूप से वैसे इतना इतना दे दिया, इतना इतना दे दिया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, कई राजनेता रणनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? उन्हें ज्यादा पैसे लेने होते हैं, तो क्या करते हैं, अपने खास लोगों को बताते हैं, तेरे नाम से 2 लाख बोलूंगा, तेरे नाम से 5 लाख बोलूंगा, तेरे नाम से 10 लाख बोलूंगा, ताकि लोगों को लगे कि यार खास बनना है तो हमें भी ज्यादा पैसा देना चाहिए।
तो वो दिखावे के लिए ठीक है, मैंने कहा ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और लेकिन एक्चुअल आपका कमाई का साधन क्या है? कौन कितने पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, बदले में उसे आप क्या दे रहे हैं, उसे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये पर्दे की चीजें हैं, ये सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आनी चाहिए। और राजनेता को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने सोर्स ऑफ इनकम और अपने एक्सपेंसेस, अपने लोग जो आपके साथ चल रहे हैं उनके, वो आपके ऊपर एहसान, आपके उनके ऊपर एहसान, ये बातें कभी नहीं आनी चाहिए। गाड़ी कितने की है, घर कितने का है, पैसा कहाँ से लिया, किसके नाम से लिया, प्रॉपर्टी कहाँ, क्या, वो सब निजी है, वो पब्लिक के लिए नहीं। और बाकी जो एफिडेविट देंगे तो पब्लिक डोमेन में है ही, तो एफिडेविट में जो है वही सच्चाई है बस। वैसे आप परिवार के लोगों को बता देता हूँ, जो एफिडेविट में है और जो वास्तविकता में, उसमें बहुत बड़ा गैप कई बार होता है, कई बार तो 10 टाइम का भी गैप होता है। 10 रुपये लिखते हैं तो 100 रुपये होते हैं, 100 लिखते हैं तो 1000 होते हैं, और जब मैं रुपये बोल रहा हूँ तो आप उसको करोड़ ही समझना, क्योंकि इतना ही गैप आता है। चौथी चीज़, आपकी दुश्मनी, आपकी किसी के साथ आपकी तरफ से अगर दुश्मनी या आप दुश्मन, वैसे तो मैं मानता हूँ किसी को दुश्मन मत मानिए, सबको माफ़ कर दीजिए, सारे जो पुराने गिले शिकवे मिटा दीजिए अगर राजनीति में लंबे समय तक रहना है। क्योंकि वो छोटे लोगों की ना निशानी क्या होती है, जब आप सबसे ज़्यादा मजबूर होते हैं, जब आपकी परिस्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है, तभी वो आप पर वार करेंगे, तो वो मौका ढूंढते रहेंगे और वो दुश्मनी निकाल लेंगे। तो ऐसी दुश्मनी को मिट्टी डालो, थोड़ी ईगो को साइड में रखो, थोड़े छोटे बन जाओ, बड़प्पन दिखाओ, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो और चीज़ें ख़त्म कर दो। फिर भी कोई बैर है ही, कोई दुश्मनी ऐसी है ही आपकी उससे या उसकी आपसे, उसे सार्वजनिक नहीं करना। भले ही पीछे से लोग एक दूसरे का मर्डर कर दें साहब, लेकिन राजनीतिक रूप से बड़े अच्छे बने रहते हैं, मतभेद करते हैं, मनभेद नहीं करते, और मनभेद करते हैं तो मनभेद दिखाते नहीं है। मतभेद हो सकता है, विचारधारा का मतभेद हो सकता है, पारिवारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं करते, और अगर मनभेद करते हैं तो दिखाते नहीं कभी। दो विरोधी जो बिल्कुल एक दूसरे को शायद हत्या कर दें अगर उन्हें मौका मिल जाए, उनका बस चले तो, लेकिन जब वो मिलेंगे तो इतने प्रेम से मिलेंगे कि इनसे ज़्यादा सगा या संबंध आपस में किसी का है ही नहीं। क्यों? वो डिमांड ऑफ दिस फील्ड है, राजनीति में ऐसा ही होता है साहब। क्योंकि राजनीति में अगर आप सार्वजनिक रूप से इसका एक्सपोज कर देते हैं या ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, तो आपके जितने भी विरोधी हैं वो इसका इस्तेमाल आपके लिए कर सकते हैं। और जो छोटे लोग होते हैं, जिनकी सोच छोटी है, जो सफल नहीं होंगे, कभी भी कहीं भी सफल नहीं होंगे, वो छोटी छोटी बात पर ही अपना ईगो शांत करने, ईगो सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसको गाली दे दी, वो गाली दे दी, वो अपना दिखाते हैं कि उनका स्टैंडर्ड लो है। आपने इसको पर्दे में रखना है, इसको एक्सपोज नहीं करना। एक और चीज़, इसका भी ध्यान रखिएगा, कई राजनेता ये भी गलती कर जाते हैं, आपका गॉडफादर, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपके हाथ पकड़ने वाले लोग कौन हैं, जो आपको हाथ पकड़ रहे हैं, जो आपके लिए फील्डिंग कर रहे हैं, जो आपकी पैरवी कर रहे हैं या कर सकते हैं। वैसे तो पार्टी में जनरली इंटरनली तो पता चल ही जाता है, बहुत ज़्यादा छुपाना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार गुट होते हैं, 2-2 3-3 गुट होते हैं, और कोई सदस्य चाहे कोई भी गुट सत्ता में रहे वो रहता है आगे। आप भी कई ऐसे नेताओं को जानते होंगे, अगर जानते हो तो बताइएगा कमेंट में कि चाहे सरकार किसी की बने, मंत्री वो बनेगा उस पार्टी में, पदाधिकारी वो बनेगा, चाहे नेता बाकी आते रहें जाते रहें, क्योंकि उसके सबसे संबंध ठीक है। सबसे संबंध इसलिए ठीक है क्योंकि उसका एक्चुअल में गॉडफादर कौन है, किसका हाथ पकड़ रखा है, अकेले में किसके पैर पकड़ता है, वो आपको पता नहीं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, रखना भी नहीं है। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन की नहीं है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ अभी रखनी नहीं चाहिए मुझे भी पब्लिक डोमेन में, क्योंकि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, कुछ चीज़ों से पर्दा नहीं उठना चाहिए। बाकी जब आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में ऑलरेडी हैं या एंटर कर रहे हैं या एंटर कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो मुझसे बात करिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो भी बनाऊं, आपको गाइड भी करूं। हर शनिवार को लाइव भी रहता हूं अपने चैनल पर, तो लाइव मुलाकात कर सकते हैं जिसमें राजनीति के अलग अलग विषयों पर बात होती है। और कमेंट करिएगा, जो लोग कमेंट करते हैं हर सप्ताह में उनमें से एक विनर सेलेक्ट करते हैं हम लोग, उसको मेरी किताब राजनेता बनना बच्चों खेलने साइन करके दी जाती है। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के साथ ही अब हमारा टाइप हुआ है, तो आप देखिए सबसे पहले ज्वाइन बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, ट्रेनिंग ले सकते हैं। सपोर्ट करना चाहें तो चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, वहीं पर ज्वाइन बटन पर जाकर सपोर्ट का भी ऑप्शन है। राजनीति युवा संसद में जुड़ सकते हैं, राजनीति छात्र संसद है, महिला संसद है, मंच पर बोलने की ट्रेनिंग है, ये सब यूट्यूब पर डाल दी गई है। आज के लिए इतना ही। आपके हुजूर राजनीति भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।